जब आप सेवा करते हैं किसी देवी या देवता की, तो वो प्रसन्न होकर अपना एक अंश आपको प्रदान करते हैं, जो कि सवारी के रूप में आपके सामने आता है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को देवी या देवता की सवारी आती है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जो सालों से पूजा पाठ करते हैं उनको सवारी प्राप्त नहीं होती। पर ऐसे कई लोग हैं जो पूजा पाठ किए 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उन पर देवी या देवता की सवारी आनी शुरू हो जाती है। इससे ये चीज़ पता चलती है कि सवारी को बुलाना आपके कर्म पर निर्भर करता है और सवारी के ऊपर कि सवारी कितनी प्रसन्न है। जब कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, हो सकता है वो प्रसन्न हो जाएं 3 दिन में, हो सकता है वो प्रसन्न हो जाएं 2 महीने में, और हो सकता है वो प्रसन्न हो जाएं 1 साल में। तो पूजा का एक सही तरीका ही उनको प्रसन्न करता है। अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो चाहे आप सालों बीत जाएंगे आपको पूजा करते करते, पर वो प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही उनकी सवारी आएगी। एक बात और बता दूं कि जब किसी देवी या देवता की सवारी आती है, सबसे पहले वो आपकी कुंडलिनी शक्ति, उस देवता का संबंध कुंडलिनी शक्ति से होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति होती है जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यानी हम ईश्वरीय ऊर्जा का ही एक प्रतीक होती है। जिसे कहते हैं कि सभी के अंदर ईश्वर वास करते हैं, उसी प्रकार से जो ईश्वर का वास होता है वो कुंडलिनी शक्ति में होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू होती है तो धीरे धीरे ऐसी असाधारण चीज़ें हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। हमारा जो थर्ड आई है वो खुलना शुरू हो जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का आभास होने शुरू हो जाता है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो कि सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं, जो कि सभी को दिखाई नहीं देती। तो ये कुंडलिनी शक्ति देवी देवताओं से कनेक्ट होती है। देवताओं की कृपा से कुंडलिनी शक्ति को बहुत जल्दी जागृत किया जा सकता है। जब आपके ऊपर सवारी आती है किसी भी देवी या देवता की, तो सबसे पहले वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को ही जागृत करती है, आपके मूलाधार चक्र पर जाकर बैठती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को वो जागृत करती है। पर ऐसा नहीं होता कि वो एकदम जागृत हो जाता है। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप उस शक्ति को धीरे धीरे जागृत करता है। जब उन देवी या देवता की सवारी का जो अंश है वो आपको प्राप्त होता है, जब वो सवारी का अंश आपको प्राप्त होता है तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे से ऊपर की ओर बढ़ती है, जो पहुंचती है आपके मूलाधार चक्र पर। जब मूलाधार चक्र पर ये सवारी पहुंचती है, ये तन जो पहुंचती है, जो ऊर्जा पहुंचती है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों के बंद करने के बाद दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम पूछना चाहते हैं उस सवारी से, वो बिना सवारी लाए ही आप पूछ लेते हैं। आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें आपको दृश्य के रूप में दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का जो कार्य है वो सवारी करती है। सबसे पहली ये बात है। दूसरी, जब आप भगवान को समय देते हैं तो भगवान भी आपको समय देना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक समय, पूजा का एक समय आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 7 बजे का समय बनाएं, चाहे आप 6 बजे का समय बनाएं, चाहे आप 4 बजे का समय बनाएं, पर समय बनाना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपने एक समय तय किया कि 7 बजे आपको सुबह पूजा करनी है, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, पर 7 बजे आपकी पूजा का कार्य है, तो भगवान भी तैयार रहते हैं कि इस समय मेरे भक्त का बुलाने का समय है। भगवान भी सभी कार्यों से फ्री रहते हैं कि आज इस समय मैं अपने सेवक के घर जाऊंगा। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि भगवान भी, उनके इतने सारे सेवक होते हैं, इतने सारे भगत होते हैं जो उनको बुलाते हैं। पर जब आप एक समय रख देते हैं और भगवान को एक निश्चित समय बता देते हैं कि हे प्रभु, आपके लिए ये समय तय क्या है आपकी सेवा का, और इस समय मेरे घर पधारिए, तो वो भी आपके वचनों की लाज रखते हैं और उसी समय अपना भी वो फ्री रखते हैं ताकि वो आपके उस समय पर वहाँ पर आ जाएं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रक्रिया को करके देखते हैं, यानी कि एक समय आप पूजा करना शुरू करें, सुबह का चाहे कोई भी समय आप तय कर लीजिए, शाम का आप कोई भी समय तय कर लीजिए, पर जो समय तय कर लिया, यानी कि अगर 7 बजे पूजा करनी है तो 7 बजे का मतलब 7 बजे ही पूजा करनी है। चाहे आप कहीं भी हो, अपने काम का शेड्यूल उस तरीके से आप डिसाइड करो कि आप पूजा के समय पर अपने घर पर पहुंच जाओ। साथ ही आपको जितना समय देना है, लगभग 1 घंटा आपको जरूर देना है पूजा में। अगर आप सोचो कि 10 मिनट में शक्ति प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 1 घंटा आपको देना है, और इसमें
धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, अभ्यास आपको धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे हो सकता है 15 मिनट बैठने का अभ्यास करें, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, पर 1 घंटा आपको देना है। चाहे आप अलार्म लगाइए, चाहे कुछ भी, पर आपका ध्यान आपके ईश्वर के प्रति होना चाहिए। एक मंत्र ले लेना, चाहे कोई भी मंत्र क्यों ना हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका एक मंत्र ले लीजिए और उसी मंत्र का जाप कीजिए। जैसे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो बस यही मंत्र लेना, दूसरा कोई और मंत्र नहीं लेना। एक समय तय करना और आधा घंटा या 1 घंटा जो भी आप बैठेंगे, पर 1 घंटा जरूर बैठना है। और बस माला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस 1 घंटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको जाप करते रहना है। और भगवान शिव का कोई भी एक चित्र अपनी आंखों के सामने रख लीजिए, सौम्य चित्र हो, बड़ा मनमोहक, उसे देखते देखते 1 घंटे तक आप जाप कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और भगवान शिव यानी जो भी आपके इष्ट देव, उनसे एक तरंग आपको प्राप्त होती है और इसका अनुभव भी आपको स्वयं होता है। आपके शरीर में धीरे से झटका लगता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होती है। जब आप पूजा करके उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप सोकर उठे हैं, एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा आपके साथ आया है और फिर आप हर जगह पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर पाएंगे। ये आपको मदद करता है आपके भौतिक जीवन में सुख में बनाने के लिए, यानी कि आपके जीवन में सही निर्णय लेने में भी आपकी मदद करेगा, साथ ही किसी कार्य को एकाग्र होकर करने में भी आपकी मदद करेगा। दूसरा, आसन, जो भी आपका आसन है, क्योंकि आसन किसी को नहीं देना। आसन और माला ऐसी चीज़ें होती हैं जो साधक की अपनी निजी चीज़ें होती हैं, किसी को नहीं दी जाती। जब भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो सिद्ध होने वाली चीज़ें हैं वो आपकी माला और आपका आसन होता है। तो माला और आसन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठकर जाप करते हैं उस आसन की आपको जरूर मत्था करना है, यानी माथा जरूर टेकना है। उस आसन को माथे से लगाकर, चूम कर ही माथे से लगाकर उस आसन पर बैठना है, माथे से लगाकर उस आसन को दोनों हाथों से प्यार से रखना है, क्योंकि आसन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो देवीय ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर आसन नहीं होगा तो देवीय ऊर्जा नीचे चली जाएगी धरती में। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे देवता की तरंग आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है और मूलाधार चक्र को धीरे धीरे जागृत कर देती है। और जागृत करने के बाद वो कुंडलिनी शक्ति दूसरे चक्र की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और इसी लाइन में जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वैसे वैसे देवता की सवारी के साथ साथ में आपके अंदर कई ऐसी प्रतिभाएं, यानी जो हम कहते हैं टैलेंट, आपके अंदर आता है। अलग अलग प्रकार का आपके अंदर गुण आने विकसित हो जाते हैं, देवता के गुण आपके आने शुरू हो जाते हैं, नई सोच आपकी बननी शुरू हो जाती है। आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है ये पता चलने आता है, इस कार्य को कैसे करना है, उस कार्य को कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपकी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से आपको पता चलती है। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि एक मंत्र 1 घंटा जरूर पूजा में दें और आसन को मत्था जरूर करें, आसन पर मत्था जरूर टेकें, आसन को माथे से जरूर लगाएं। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।